गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे द हिंदू 25 तारीख का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज है मेडागास्कर से। मेडागास्कर की यात्रा पर गए हुए हैं कौन? फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस के राष्ट्रपति मेडागास्कर की यात्रा पर हैं। उनका नाम क्या है? मैक्रो, इमैनुअल मैक्रोन। आप मैक्रोन याद करेंगे ठीक रहेगा। ठीक, इमैनुअल मैक्रोन का नाम है। तो इन्होंने वहाँ पर क्या कहा है, क्योंकि मेडागास्कर फ्रांस की कॉलोनी था। क्या था? उपनिवेश था। यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेडागास्कर किस देश का उपनिवेश था। तो ये उपनिवेश था फ्रांस का। और जब उपनिवेश था, जैसे कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, वैसे ही मेडागास्कर फ्रांस का उपनिवेश था। मतलब फ्रांस ने वहाँ पर शासन चलाया। तो मेडागास्कर को वहाँ पर स्वतंत्रता मिली फ्रांस से अभी 1960 में। तो जब उपनिवेश था वहाँ मेडागास्कर फ्रांस का, तब बहुत ज़्यादा इन्होंने एट्रोसिटीज़ की, हिंसा की। तो जो इन्होंने हिंसा की, दुष्कृत्य की, उसकी माफ़ी मांगी है। क्या मांगी? माफ़ी की। हमने बहुत ही गलत काम वहाँ पर किया आपके यहाँ, तो मुझे उसका दुख है। और वो इतिहास से जो बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमें उसका दुख है। अब हम नए सिरे से संबंध शुरू करते हैं। आपको यहाँ लोकेशन पता होना चाहिए कि मेडागास्कर की लोकेशन क्या है। तो मैं आपको मैप बता दे रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। ये हो गया हमारा भारत। ये अफ्रीका देश मैंने बनाया है, देश नहीं महाद्वीप। ठीक है। ये आपका अरब पेनिनसुला। तो यहाँ पर ये पड़ता है मेडागास्कर। ये है मेडागास्कर। इसकी राजधानी है अंताननरीवो। ठीक है। तो आपको लोकेशन और ये पता होना चाहिए कि क्या है मेडागास्कर। अगर एरिया के हिसाब से देखेंगे तो 5th लार्जेस्ट आइलैंड है, 5वां बड़ा द्वीप है। विश्व का 5वां बड़ा द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप आप लोग जानते हैं कौन सा है? दैट इज ग्रीनलैंड। वो आप लोग लिख लेंगे। चीन ने अभी अपने एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च किया है। तीन एस्ट्रोनॉट को स्पेस भेजा है। कैसे, क्या है इसमें? चीन का अपना स्पेस स्टेशन है। चीन का स्पेस स्टेशन है, अकेले बनाया है खुद। ठीक है। जैसे कि एक ISS का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो एक वीडियो है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। फिर भी मैं बता रहा हूँ होता क्या है। इसमें कोऑपरेशन किया है दो देशों का, अमेरिका और कनाडा ने मिलकर इसको बनाया है। ठीक है। होता क्या है, तो चीन का भी अपना स्पेस स्टेशन है।
चीन का जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है, वही हमारे लिए ज़रूरी है, तियांगोंग। TIANGONG, तियांगोंग स्पेस स्टेशन नाम है। तो यहीं पर अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है, इसी 2 नहीं 3 को, इसी स्पेस स्टेशन पर 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है या क्रू मेंबर्स को भेजा है। 3 क्रू मेंबर्स को भेजा है 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए। तो 3 को भेजा है, तो रिप्लेस करना है जो करेगा वहाँ पर। पहले से जो लोग हैं वो वापस आएंगे, ये लोग गए हुए हैं। भेजा गया है स्पेसशिप से। इनके स्पेसशिप का नाम क्या है जिससे इन्होंने भेजा है? उसका नाम है सांगझू, SHANZHOU, सांझू 20 स्पेसशिप से भेजा है। अब यहाँ पर एक बात आपको याद होगा, भारत ने अभी एक, मैं स्पेस स्टेशन समझा देता हूँ पहले, फिर देखते हैं। ये है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी से सैटेलाइट्स को भेजा जाता है। ये यहाँ से भेजा गया सैटेलाइट को रॉकेट में बंद करके, और फिर ये स्पेस में जो सैटेलाइट्स होते हैं, ये मान लीजिए सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये स्पेस में चक्कर लगा रहा होता है। फिर इसमें और हम इसमें जोड़ने वाले उपकरण भेजते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं? डॉकिंग। यहाँ से जुड़ गया किसी, फिर ये बन जाएगा। एक और आया, यहाँ जोड़ दिया गया है। इस तरह से जुड़ता गया। तो क्या करते हैं? जोड़ रहे हैं तो डॉकिंग कर रहे हैं। किसी को हमने भेजा, तो मान लिया हमने भेजा वो इसमें था, तो वो भी चक्कर इसमें लगाएगा पहले। तो इसमें 2 लोग थे, इनको इसमें जाना है, तो ये क्या करेगा? घूमते घूमते इसमें जुड़ेगा। जब जुड़ जाएगा पूरी तरह से, तो जोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं डॉकिंग, जो हमने अभी दोबारा से डॉकिंग की है। तो अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? डॉकिंग कहलाता है। 2 चीज़ों का, 2 उपग्रहों का जुड़ना डॉकिंग कहलाता है। जुड़ जाएंगे तब ये क्या होगा? इसमें जो व्यक्ति होगा वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, और यहाँ के 3 व्यक्ति इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और ये फिर वापस आएगा, ठीक है। तो अभी हमने डॉकिंग की है भारत ने, तो डॉकिंग की प्रक्रिया कहाँ हेल्पफुल होगी? यही स्पेस स्टेशन बनाने में। क्योंकि जब स्पेस स्टेशन आप बनाएंगे, तो बनाने के क्रम में जो आपके क्रू मेंबर्स हैं, जिनको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, उनको जब भेजा जाएगा, तो वहाँ पर डॉकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि इसमें लोगों का जाना, और फिर इसमें से दूसरे में आना, फिर ये नीचे आएगा। इस प्रक्रिया में ज़रूरत पड़ने वाली है डॉकिंग और अनडॉकिंग दोनों की। तो इसीलिए भारत ने, जब भी हमने डॉकिंग कंप्लीट की भारत ने, तो कहा जा रहा था कि भारत के लिए ये यूजफुल होगा स्पेस स्टेशन बनाने में। क्योंकि स्पेस स्टेशन कुछ नहीं होता है, बहुत से सैटेलाइट्स हम लोग यहाँ से भेजते हैं, मशीनें भेजते हैं, और वहाँ जाकर ऊपर आपस में अरेंज की जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया यूज़फुल स्पेस स्टेशन का। यहाँ हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि जो उसका नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन, और चीन का अपना खुद का स्पेस स्टेशन है। इसके अलावा सिर्फ एक ही स्पेस स्टेशन है, वो ISS, जो अमेरिका और सॉरी कनाडा का नहीं है, गलत लिख दिया इसमें, रूस का है, USA एंड रसिया का है, ठीक है। USA और रसिया का है, कनाडा गलत हो गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सिर्फ 2 ही स्पेस स्टेशन अभी तक बन पाए हैं, ठीक है। इसीलिए जब आता है कि डॉकिंग, हमने जो डॉकिंग की है, इससे पहले कितने लोग डॉकिंग कर चुके हैं, तो ठीक सी बात है। अमेरिका यहाँ शामिल है, कनाडा, रसिया शामिल है, चीन शामिल, 3 लोग कर चुके हैं। चौथे नंबर पर हम आ जाएंगे, 4th इंडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमने जो समझाना था, स्पेस स्टेशन का नाम, डॉकिंग, अनडॉकिंग, और जो लोग यहाँ से ऊपर जाते हैं, मतलब पृथ्वी से अंतरिक्ष में जिन्हें भेजा जाता है, उन्हें एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट।
और रूस में बोलते हैं कॉस्मोनॉट। ठीक है। नेक्स्ट, एक पॉक्सो एक्ट को लेकर न्यूज है। पॉक्सो एक्ट में के लिए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है एक्चुअल में। अगर आप मेंस वगैरह दे रहे हैं तो वहाँ पर हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि कई चीज़ें आती हैं उसमें। जैसे पॉक्सो एक्ट का ड्रॉबैक क्या है, तो ये ड्रॉबैक है पॉक्सो एक्ट का जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्या है ड्रॉबैक है, कमी है। कमी ये है इसमें कि सेक्सुअल एक्टिविटी जो जुवेनाइल्स होते हैं, जुवेनाइल्स मतलब जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है, उनको हम लोग जुवेनाइल्स बोलते हैं। तो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनके द्वारा जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती हैं, उनको रिपोर्ट करना बहुत आवश्यक है। उनको रिपोर्ट करना, उनको पुलिस के पास रिपोर्ट करना, पुलिस के पास रिपोर्ट करना आवश्यक है। भले ही ऐच्छिक क्यों नहीं किए हों, आवश्यक। भले ही भले ऐच्छिक समझ रहे हैं आप लोग, स्वतः स्वेच्छा से, ऐच्छिक क्यों ना हो, मतलब भले ही स्वतः ही सेक्सुअल एक्टिविटी की गई हो, लेकिन उसको पुलिस के पास रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य है। आवश्यक से बेहतर है करना अनिवार्य है। आवश्यक तो है ही, अनिवार्य है। अब इस अनिवार्य होने के क्रम में अभी इसमें होगा क्या कि जैसे किसी महिला के साथ, जो महिला कह रहे हैं, बच्चों के साथ जो 18 साल से कम उम्र के हैं, बच्चियों के साथ अगर होता है सेक्सुअल एक्टिविटी, तो उसमें 3 लोग मुख्य रूप से सामने आते हैं। कौन से? एक तो आपके अभिभावक हो सकते हैं, जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन, माता पिता, और तीसरा है डॉक्टर। डॉक्टर के पास आप गए किसी वजह से, कोई समस्या हो गई तो इन तीनों के लिए यह आवश्यक है कि वो रिपोर्ट करें। अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं पुलिस में, तो इनको दंड देने की व्यवस्था की गई है, इनको पेनलाइज किया जाता है पुलिस के द्वारा। तो इसी की बात को कहा जा रहा है कि ये ठीक नहीं है एक्ट में, क्योंकि इससे जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी दिक्कत होती है, प्लस जो बच्चे हैं जो स्वैच्छिक रूप से कर रहे हैं, 18 साल से कम उम्र के जो जुवेनाइल्स हैं, उनका जो हेल्थ है, स्वास्थ्य, राइट टू हेल्थ, कौन सा? राइट टू हेल्थ, स्वस्थ रहने का अधिकार, स्वस्थ रहने का अधिकार, वो क्या होता है? प्रभावित हो रहा है। तो फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार, हमारे संविधान में FR इनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। वो मौलिक अधिकारों क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। और जब किसी भी चीज़ से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर भी अगर ये सिद्ध होता है कि इससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो क्या कर देगा? सुप्रीम कोर्ट इस प्रावधान को ख़त्म कर देगा। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। इंडस वाटर ट्रीटी आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है, तो हम इसको भी जान लेते हैं कि क्या है। सिंध जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी को बोलते हैं इंडस। ये आपको पता भी होना चाहिए कि सिंधु नदी को इंडस बोलते हैं, हिंदी का माध्यम होने के बावजूद। कारण, वी आर लिविंग इन इंडिया, ये आपको पता होगा, हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं इंडिया।
तो भारत शब्द जो है ना, यहीं से आया है। इस नदी से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई इंडस से, और इंडस का मतलब है इंडस नहीं, इंडस। ये सिंधु नदी को बोलते थे, तो सिंधु नदी को इंडस बोलते थे, तो इंडस के आसपास रहने वाले लोगों को इंडियन बोला जाने लगा, ऐसे देश को। तो इंडस वाटर ट्रीटी ये कब हुई थी? हुई थी 1960 में। सिंधु नदी आप लोगों को पता होगा, ये भारत हो गया। यहाँ से जब निकलती है सिंधु नदी, ऐसे प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये मुख्य नदी है सिंधु नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर से। कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से। जो कहाँ है ये तिब्बत में है। मानसरोवर झील तिब्बत में है। तो ये आपकी ये नदी है सिंधु नदी, जो प्रवाहित होती है भारत से होती है भी। तो इसका तंत्र है पूरा, ठीक है। इसी के जल को बंटवारे को लेकर हुई थी वर्ष 1960 में, सिंधु नदी के बंटवारे को लेकर। सिंधु नदी तंत्र की जो नदियां हैं, जल है, ये जल को बंटवारे को लेकर हुई थी कि इनका जल कौन कितना यूज करेगा। 1960 में जब हुई थी, तब इस पर हस्ताक्षर किसके बीच में हुई? भारत और पाकिस्तान। भारत की तरफ से नेहरू जी ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, भारत की तरफ से नेहरू जी ने, और पाकिस्तान की तरफ से वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने किए थे, ठीक है। अब हुआ क्या इस बंटवारे के क्रम में? तो सिंधु नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया। सिंधु नदी तंत्र को, तंत्र का मतलब बहुत सी कई सारी नदियाँ होती हैं, तो यहाँ पर सिंधु नदी के जल को बांटने के क्रम में इसे पूरब और पश्चिम में बांटा गया। तो पूर्वी नदियाँ और पश्चिमी नदियाँ। पश्चिम की जो पूरब की नदियाँ थी भारत की ओर आती हैं, तो वो भारत को दे दी गई 3, और पश्चिम की 3 नदियाँ जो थी, उसका जल प्रयोग करने का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया। तो पूरब की 3 नदियाँ कौन सी हैं? सतलुज, ब्यास और रावी। ये बहुत पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। और 3 नदियाँ पश्चिम की, एक हो जाएगी सिंधु अपने आप में ही, दूसरी हो जाएगी चिनाब, और तीसरी झेलम, ठीक। अगर इसको मैप में आप लोग बनाएंगे तो कुछ ये हो गया आपकी सिंध, ये हम आप बना देते हैं चिनाब नदी, इधर से आएगी झेलम, और यहीं से निकलती हुई सतलुज नदी होती है। ये हो गई आपकी सतलुज, ये हो गई आपकी ब्यास नदी, और ये हो जाएगी अपनी रावी नदी। चिनाब, झेलम और सिंधु। ये आगे आके, सॉरी, ये यहाँ गिर जाती है अरब सागर में। तो ये नदियों का बंटवारा हुआ था।
भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो देखिए यहाँ पर कभी कभी दाएं बाएं करके आता है, तो भी याद रखेंगे ये 3 नदियाँ जो इस ओर हैं पूरब में, ये भारत को मिली थी। तो इनका जो जल है भारत पूरी तरह प्रयोग कर सकता है। इनका जल भारत प्रयोग कर सकता है। जो पश्चिम की जो नदियाँ हैं इनका जल प्रयोग करेगा पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर जो पश्चिम की नदियाँ हैं उसमें भारत को भी अधिकार दिया गया है कि भारत भी इन नदियों का जल प्रयोग कर सकता है। जल प्रयोग कर सकता है लेकिन जो उपभोग ना हो, कंजम्पशन ना हो जिसका, जैसे सिंचाई के लिए प्रयोग कर सकता है भारत, जल विद्युत बना सकता है। तो इस तरह के उपयोग के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। अच्छा, दोनों के बीच इसके विवाद होता है, इसको डेटा शेयर करना होता है, इसे हाइड्रोलॉजिकल डाटा। तो उसको लिए एक कमीशन की व्यवस्था की गई थी, परमानेंट इंडस कमीशन। परमानेंट एक इंडस कमीशन बनाया गया था। अरे इंडस को लिखो सिंधु नदी आयोग, जो एक इसमें सदस्य भारत से था, एक पाकिस्तान से। तो अगर कुछ विवाद होता था, आपको डेटा शेयर करना है, डेटा जैसे कि नदी में जल का स्तर क्या है, ये सब चीज़ें इसी आयोग के माध्यम से शेयर होती थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। क्या कर दिया है? सस्पेंड कर दिया है। अच्छा, जो पहलगाम में अभी अटैक हुआ उस संदर्भ में 2 ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, उनके नाम क्या हैं? एक तो है ऑपरेशन आक्रमण और दूसरा है टिक्का। ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये तो ढूंढने के लिए चलाया जा रहा है जो मिलिटेंट्स थे। और जो आक्रमण है ये एक्सरसाइज की जा रही है, इसके ऑपरेशन आक्रमण एयरफोर्स के द्वारा, हमारी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस पर एक्सरसाइज किया जा रहा है। ड्रिल है जिसका नाम ऑपरेशन आक्रमण दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, शिमला एग्रीमेंट चर्चा में भी आया फिर से। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंड कर दी, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम शिमला समझौता नहीं मानेंगे। तो हमें शिमला समझौता भी पता होना चाहिए कि हुआ था बेसिकली ये है क्या। शिमला समझौता क्या है आपको पता होगा। इंडो पाक वार हुआ था। इंडो पाक वार मतलब भारत पाकिस्तान युद्ध। कितने हुए हैं हम लोगों ने किए हैं इनके साथ? 3, 1965 में किया, 1971 में किया, 1999 में हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं कारगिल वार। कारगिल ये इंडो पाक वार ही बोलते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड और तीसरा कारगिल। सेकंड वाला जो वार हुआ, इस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। और जो 65 वाला हुआ था उस समय प्राइम मिनिस्टर थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक, 1965 वार अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, जिसको लेकर ख़त्म हुआ। जो 1965 का युद्ध था एक संधि से ख़त्म हुआ जिसका नाम था ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता जो हुआ था कब? 1 साल बाद जनवरी में हुआ था। 65 में युद्ध शुरू हुआ था, अगले साल समझौता हुआ था जनवरी में 1966 में। ताशकंद कहाँ है? उस समय रूस में था और यहीं पर हमारे शास्त्री जी गए थे जहाँ उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। ठीक, और 71 का जो युद्ध हुआ था उसकी संधि भी अगले साल हुई 1972 में। कब? जुलाई।
तो जुलाई में जो है इसका समझौता हुआ, कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। शिमला जानते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी है भारत में, इसीलिए इसे शिमला समझौता कहा जाता है। शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ तो क्लियर है ना? चूँकि युद्ध हम भारत पाक की बात कर रहे हैं तो ये संधियाँ तीनों, ये ताशकंद समझौता 1966 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और शिमला समझौता भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसमें पाकिस्तान की ओर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने साइन किया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। इसी समझौते को पाकिस्तान कह रहा है कि हम भी नहीं मानेंगे शिमला समझौते को। आखिर इसमें क्या क्या हुआ ये हम देखते हैं। इस समझौते में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का हमने वापस किया था। इन्होंने क्या किया था? समर्पण कर दिया था। सैनिकों को वापसी। दूसरा, युद्ध स्थगित हो गया था, इंडो पाक वार, युद्ध स्थगित हो गया था। तीसरा, एलओसी का निर्धारण इसी में हुआ। जो सीज फायर लाइन थी उसी को एलओसी में तब्दील कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी इसमें? इसमें ये स्वीकार किया गया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच जो विवाद हैं, भारत पाकिस्तान के बीच जो विवाद हैं, उन्हें द्विपक्षीय तरीके से सुलझाया जाएगा। द्विपक्षीय तरीके से मतलब ये कि हमारे और उनके बीच का विवाद दो पक्षों का विवाद है और हम आपस में ही मिलकर सुलझाएंगे, बातचीत से आपस में सुलझाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी तीसरे पक्ष को इसमें शामिल नहीं करेंगे। कि जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो उसमें मध्यस्थता के रूप में था विश्व बैंक। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वहाँ पर मध्यस्थता की थी विश्व बैंक ने। बहुत पूछा जाता है तो इसको नोट ही कर लेंगे वहाँ पे। तो हमने कहा कि हमारे जो भी विवाद हैं, अब कोई तीसरा पक्ष यहाँ नहीं आएगा, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो या कोई और हो, या विश्व बैंक हो, हम आपस में बात करके सुलझाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी इस समझौते की। तो ये शिमला समझौता के बारे में हमने पर्याप्त रूप से चर्चा कर ली कि क्या है क्या नहीं है। एक लास्ट बात जो है, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करेंगे। संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेंगे। दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेंगे। ठीक। नेक्स्ट, आज हम कुछ अभ्यास आपको बता देते हैं जो आपके काम में आ सकते हैं। जैसे भारत के अन्य देशों के साथ जो अभ्यास होते हैं, ठीक है, तो भारत तो एक पक्ष रहेगा ही, दूसरे पक्ष का नाम मैं लिखूंगा यहाँ पर। जैसे युद्ध अभ्यास है, अभ्यास का नाम है युद्ध अभ्यास, नाम ही है पूरा पूरा। ये होता है अमेरिका के साथ में, ठीक। हैंड इन हैंड, ये होता है आपका चीन से। शक्ति, ये होता है फ्रांस से। फ्रांस से 3 एक्सरसाइज होते हैं। एक तो ये हो गया शक्ति, दूसरा हो जाएगा वरुण, और तीसरा हो जाएगा गरुण। ये तीनों सेनाओं के अलग अलग अभ्यास हैं। जैसे गरुड़ अभ्यास जो है वो होता है वायुसेना के साथ में। वरुण ये नेवी का है, गरुड़ एयरफोर्स का है, और शक्ति
आर्मी का है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक आता है नोमैडिक एलिफेंट। ये होता है मंगोलिया के साथ में, भारत और मंगोलिया। मालाबार बहुत पूछा जाता है। इसमें 4 देश, पहले हमारे और अमेरिका के साथ होता था, बाद में इसमें विस्तार किया गया। तो मालाबार इस समय होता है, भारत तो है ही, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दूसरा पक्ष सब में भारत है, यहाँ याद रखेंगे, गड़बड़ नहीं करना है। एक होता है सिम्बेक्स, SIMBEX, सिम्बेक्स। S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया, मरीन बाइलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, तो भारत और सिंगापुर के मध्य। S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया। एक होता है ऐसे टाइगर ट्रम्प, ये होता है आपका अमेरिका के साथ में। तो ये आपके कुछ एक्सरसाइज थे जो हमने चर्चा कर ली, रेस्ट आप फिर करेंगे। एक और चीज़, अभी विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि क्या है मलेरिया, हमारे लिए यहाँ जानना ये आवश्यक है। तो मलेरिया दिवस में मलेरिया केंद्र में है, और दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग पता करेंगे। ठीक है, आज ही कल में मनाया गया, मैं इतना आपको हिंट दे रहा हूँ। तो मलेरिया के बारे में हमें जानना आवश्यक है। किससे होता है? कारक कौन है? तो कारक है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ठीक है, ये कभी कभी पूछा जाता है कि ये कौन से संघ का प्राणी है, तो ये प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। थोड़ा सा जो बायोलॉजी आ गई, लेकिन याद रखेंगे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स भी होता है, एक होता है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, पी पार प्लाज्मोडियम और फैल्सीपेरम। ठीक है, ये दो चीज़ें दो हैं जिनसे होता है मलेरिया। और मलेरिया को फैलाने का काम कौन करता है? फैलाने का काम करता है मच्छर। तो जो जीव किसी बीमारी को फैलाने का काम करता है, लाने ले जाने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर, VECTOR। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है वेक्टर कौन है, तो आप बताएंगे मलेरिया की बीमारी में वाहक का काम वेक्टर जो है वो मच्छर करता है। अब मच्छर कैसे ट्रांसमिट करता है मलेरिया को? जैसे कि ये मान लीजिए कि ह्यूमन बीइंग है, ठीक, ये इसका हाथ हो गया इतना मोटा सा, मच्छर यहाँ काट लिया। जब मच्छर यहाँ काटता है तो काटता नहीं है, खून पीता है मच्छर, क्योंकि मच्छर होता है सैंग्विनिवोरस, जो खून पीता है, उसी से उसको भोजन मिलता है। तो जो खून पिएगा, मान लीजिए इसको मलेरिया हो रखा है इस व्यक्ति को, तो जब खून पिएगा तो ये जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्रोटोजोआ है, खून के माध्यम से मच्छर में आ जाएगा। ठीक है, ये मच्छर में आ गया और मच्छर के अंदर आ गया। अब ये किसी दूसरे के ऊपर बैठेगा, यहाँ आया, इनके सर पे बैठा, हाथ पे बैठा और इसने काट लिया। तब ये खून जो इसके अंदर था थोड़ा इसमें चला गया, जब चूस रहा था, अब इसको मलेरिया हो जाएगा।
तो इस तरह से इसका ट्रांसमिशन होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मलेरिया का। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो मच्छर को जमा करने वाले स्थान है, जैसे जहाँ पानी भरा हो, उनको क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। इस एक और इसमें आता है कि मच्छरों को नष्ट करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे कहीं पानी भरा है तो उसमें इनके लार्वा होते हैं। क्या होते हैं, लार्वा यहाँ लटके होते हैं, ऊपर पानी की सतह से लटके होते हैं नीचे की ओर। और ये लटके कैसे होते हैं, ये तनाव की वजह से, सरफेस टेंशन होता है, तनाव, पृष्ठ तनाव की वजह से, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो इसका पृष्ठ तनाव अगर कम कर दिया जाए तो ये क्या, डूब कर मर जाएंगे। और जब ये लार्वा डूब के मर जाएंगे तो मच्छर ही नहीं बन पाएंगे। तो इसी पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए इस पर क्या डाल देते हैं, केरोसिन ऑयल डाल देते हैं। तो ये भी पूछा जाता है। तो ये मलेरिया के बारे में कुछ जानकारी जो हमने आपसे साझा की। ठीक है, तो कल मिलेंगे हम लोग फिर से। तब तक के लिए थैंक यू और देखते रहिए।